नक्सल समस्या से निपटने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने मैराथन बैठक की है। छत्तीसगढ़ ओडिशा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बैठक हुई है। रायपुर, रायगढ़, संबलपुर, ओडिशा के रेंज के अफसरों के बीच में बैठक हुई। रायपुर आईजी आरिफ शेख बैठक में शामिल रहे। विधानसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए रायपुर आईजी आरिफ शेख बैठक में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, बेहतर प्रबंधन की चर्चा। अप्रिय घटना ना हो, नक्सली कोई घटना को अंजाम न दे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन बैठक के जरिए मंथन कर रहा है। नीरज तिवारी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नीरज, चुनाव नजदीक है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो बैठक हुई है उस बैठक का मोटिव क्या रहा? बिल्कुल, बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य की सीमा पर यह बैठक हुई है। बरगढ़ में हुई है ये बैठक, और इस दौरान रायपुर संभाग के आईजी, रायगढ़ संभाग के आईजी और ओडिशा के संबलपुर संभाग के आईजी इस बैठक में शामिल हुए। ओडिशा के संबलपुर आईजी ने बैठक को लीड किया, और बैठक में आने वाले दिनों में जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो सुरक्षा की रणनीतियां हैं वो तैयार की गई। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, ओडिशा ऐसा राज्य है जहां से लगातार छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की स्मगलिंग हो रही है। उड़ीसा से निकल करके नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ के रास्ते देश के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो इसको लेकर के बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर नक्सलवाद की जो समस्या है उससे किस तरह से निपटा जाए, इसकी बातचीत इस बैठक में हुई है। साथ ही जो सर्च ऑपरेशन पुलिस चलाती है उस सर्च ऑपरेशन को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। तो तमाम जो बैठक थी वो मुख्यतः सुरक्षा के कारणों से थी, और ये तीन बिंदु जो है वो मुख्य रहे इस बैठक के। जी नीरज, कोई फैसला लिया गया हो दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा, ये जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो काफी संवेदनशील क्षेत्र है, कि यहाँ पर अभी से चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले लिए गए हों कि किस तरीके से व्यवस्था रहेगी दोनों राज्यों में? बिल्कुल, देखिए, फैसले तो बहुत से लिए गए हैं, लेकिन जो फैसले हैं वो सुरक्षागत कारणों से अधिकारियों ने साझा नहीं किए हैं। और जो ये तीन बिंदु हैं, ये तीन बिंदु ही सबसे अहम बिंदु है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो चुनाव के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पुख्ता की जाएगी। सीमावर्ती राज्य है, उस सीमा से छत्तीसगढ़ पुलिस ने तो अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन उड़ीसा राज्य की जो पुलिस है उनको अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था जो है नशीले पदार्थों की स्मगलिंग को लेकर के कड़े करने के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो नक्सल समस्या है, नक्सलियों से किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि बरसात का समय है, बरसात के समय में सबसे ज्यादा नक्सली जो है जंगल के इलाकों में छुपते हैं। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य की जो सीमा है यहाँ पर जंगल जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इस कारण जो मुख्य निर्णय है वो इन्हीं तीन बिंदुओं पर आधारित है। लेकिन जो चुनावी बिंदुओं पर निर्णय हुए हैं, किस तरह से आने वाले समय में चुनावी रणनीतियां सुरक्षा के लिहाज से रहेगी, और इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो सुरक्षागत कारणों से जो है वो साझा
पुलिस के अफसरों ने नहीं की है। जी। सुरक्षा के नजरिए से और संवेदनशीलता के नजरिए से अगर इस सीमावर्ती क्षेत्र को देखा जाए जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, यहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आमतौर पर रहती हैं और किस तरह से आपराधिक घटनाएं या आपराधिक तत्वों के छिपे रहने की संभावनाएं यहां पर होती हैं, कितना मुफीद है उनके लिए ये इलाका? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ही राज्यों की जो सीमा है सामान्यतः आवाजाही रहती है। सुरक्षा के लिए जो परिवहन विभाग की टीम है, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहते हैं। लेकिन इन विशेष परिस्थितियों के लिए जो पुलिस ने व्यवस्था की है, सबसे ज्यादा उड़ीसा से यदि किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो वो स्मगलिंग का है, चाहे हीरे की स्मगलिंग हो, चाहे नशीले पदार्थों में गांजा की तस्करी हो। सबसे ज्यादा गांजा जो है वो ओडिशा से ही पूरे देश में सप्लाई होता है और इसका माध्यम जो है वो छत्तीसगढ़ है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते, चाहे वो सड़क मार्ग से हो, ट्रेन मार्ग से हो या वायु मार्ग से हो, किसी भी मार्ग से ओडिशा से जो गांजा है वो निकल करके सबसे पहले छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर आएगी, वहां से महासमुंद या दूसरे जो जिले हैं वहां के थ्रू ही पूरे देश में इसकी सप्लाई होती है। हीरे की बात मैंने बताई आपको, हीरे का भंडारण जो है वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो जो तस्कर हैं वो हीरे इकट्ठा कर ओडिशा से सीमावर्ती राज्यों, ओडिशा की जो सीमा है वहां से छत्तीसगढ़ प्रवेश कर जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले हैं वहां पर हीरे की सप्लाई करते हैं और इसके माध्यम से जो अवैध तस्करी होती है हीरे की, वो यहाँ से अंजाम दी जाती है। जी।